गांव। शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, जहां अकेली रहती थी नानी। मिट्टी की खुशबू, चूल्हे का धुआं और पेड़ों से छनती धूप ही उनका साथ निभाते थे। उनके घर में सन्नाटा तो था, मगर उस सन्नाटे में यादों की मीठी गूंज बसी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, बेटे, बहू और छोटी सी नातिन की, जिन्हें देख नानी हर रोज मुस्कुराती और कहती, काश कोई आवाज फिर से इस घर में गूंजे। एक दिन वही आवाज लौट आई। गांव की बस रुकी और उससे उतरी आर्या, नानी की प्यारी नातिन। नानी, मैं आ गई। उसने दौड़ते हुए नानी को गले लगा लिया। नानी की आंखों में चमक लौट आई। आ गई मेरी गुड़िया, अब तो घर फिर से मुस्कुराएगा। वह आलिंगन सालों की दूरी मिटा गया। घर में हंसी की गूंज वापस लौट आई और आंगन में फिर से जीवन उतर आया। अगले दिन नानी ने कहा, चल आज तुझे गांव दिखाती हूं। दोनों मिट्टी के रास्तों से गुजरते हुए खेतों की ओर चलीं। आर्या ने चारों ओर देखा, खुले आसमान, हरियाली, तालाब और गायों की घंटियां। नानी, यहां सब कितना अलग है। नानी मुस्कुराई। अलग नहीं बिटिया, असली है। यहां जिंदगी चलती नहीं, बहती है। आर्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। दोपहर की धूप थी जब नानी बोली, चल आज तुझे मिट्टी से दोस्ती करवाती हूं। आर्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इतनी धूप में नानी, ये तो बहुत थकाने वाला काम है। नानी हंसी। थकान भी सुकून बन जाती है जब मन में लगन हो। आर्या ने धीरे से अपने पैर ठंडी मिट्टी में रखे और उसे लगा जैसे धरती ने उसे गले लगा लिया हो। उस दिन उसने पहली बार जाना कि मेहनत में भी एक अजीब सी खुशी होती है। शाम को दोनों घर लौटी। नानी चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी और आर्या बेल रही थी। धीरे बेलो बेटा, जल्दी में कुछ नहीं बनता, ना रोटी ना रिश्ता, नानी बोली। आर्या मुस्कुराई। नानी, आपकी बातें भी आपकी रोटियों जैसी गोल गोल हैं। दोनों जोर से हंस पड़ी। रसोई में हंसी की महक भर गई। रात हुई, आसमान तारों से जगमगा रहा था। दोनों आंगन में चारपाई पर लेटी थी। हवा में ठंडक थी। आर्या ने पूछा, नानी आप अकेली नहीं डरती? नानी ने आसमान की ओर देखा और बोली, जब तारे पहरेदार हो, हवा साथी हो और दिल में यादें हो, तो डर कैसा बेटा? आर्या कुछ पल चुप रही। उसे समझ आया, अकेलापन जगह से नहीं, यह सोच से होता है। अगली सुबह बस तैयार थी। आर्या का चेहरा उदास था। उसने नानी का हाथ थामा और बोली, नानी अगली बार मैं आपके साथ पूरा खेत बोऊंगी। नानी मुस्कुराई। बस यही तो मेरी फसल है, तुम्हारा प्यार। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और नानी दरवाजे पर खड़ी हाथ हिलाती रही। हवा में उनकी साड़ी लहरा रही थी। आंखों में नमी थी, मगर होंठों पर मुस्कान। बस दूर चली गई, पर आर्या अपने साथ ले गई वो एहसास कि गांव सिर्फ एक जगह नहीं होता। वो एहसास होता है, जहां नानी रहती है वही घर होता है।